नमस्कार दोस्तों AI1 स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आगे हम क्विज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्रम में चलते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है दोस्तों सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग ने। उसके बाद है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चिश्ती जो है लोकप्रिय था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि 93 है हमारा। तो इसमें जो है एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है। एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी संगठन की राजनीति से। ये जो है आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इस्लाम और हिंदू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन से पशु रेखांकित किए गए थे? यूनिकॉर्न जो पशु थे उसके रेखांकित किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? तो इसमें जो कबीरदास जी के द्वारा निर्मित रचना है वह है आपके बीजक, ऑप्शन बी बीजक। नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? तो आलमगीर नाम से भी जिनको जाना जाता है उनका नाम है ऑप्शन बी औरंगजेब को। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो उन्होंने वैवाहिक संबंध एक ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर के साथ किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृहद रूप में प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपाद के कठिनाइयों का सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो इसके सही आंसर जो है ऑप्शन सी अत्यधिक अनाकलिन घटकों की उपस्थिति। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, और जो क्वेश्चन है निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऐसे ग्रुप गतिविधि आयोजित करेंगे जिससे प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जा सके तथा विषय से संबंधित हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें गुप्त शासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने की। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वैदिक साहित्य के गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित हैं? कौन से ग्रंथ में ये जो है गर्भधारण से शव दहन तक के संस्कार निहित हैं? तो वो जो है आंसर आपका ऑप्शन बी गृहसूत्र जो है उसमें जो है ये वर्णित है। अब चलते हैं 104 की ओर, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कश्मीर। ये जो है सूफी ऋषि सिलसिला जो है कश्मीर से संबंधित है। आपने एक ऊपर में देखा था कुछ सिलसिला करके, उसका जो आंसर था वो अलग था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मस्की शिला अभिलेख में वर्णन है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा लागू किया गया या समाप्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा इसको समाप्त किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कक्षा में शिक्षण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन यानी कि डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होती है? तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संस्कृति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व है ऑप्शन बी, विवाह संबंध। ऑप्शन बी, विवाह संबंध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? तो ये जो संकलित है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही क्या है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है फतेहपुर सीकरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन से? इसमें जो है सही आंसर वो है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो जो क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व है वह है ऑप्शन ए, एक भाषी क्षेत्र ही जो है क्षेत्रवाद के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब चलते हैं 113 नंबर की ओर। और 113 का जो क्वेश्चन है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो जो शिवाजी थे उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 में, ऑप्शन बी 1674 में जो है छत्रपति की उपाधि धारण की। अब है 114 क्वेश्चन नंबर। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम के पृष्ठभूमि है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा जो क्या है, अलेक्जेंडर का आक्रमण जो है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21वां सैल्यूट राज्य था? तो ये जो 21 सैल्यूट राज्य है वह है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों यानी कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये दोनों जो है सैल्यूट राज्य थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 116 की ओर। और इसमें है ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसको आप अच्छे से एक बार केयरफुल रीड जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में खंबात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया? तो बंदरगाह खोजा है वो है आपके ऑप्शन ए, लोथल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? मैकल श्रेणी जो है आपके जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामान्यतः इस राज्य के दक्षिण पूर्व में मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? यानी कि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 जून से 15 जून तक। इसका जो सही आंसर लिया गया है वो है ऑप्शन बी, 10 से 15 जून तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्ययन के लिए कौन सी संकल्पना पहले बताना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है परिवार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है? तो इसका आंसर आप जो है अपने हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको आप पढ़े हुए हैं तो आप ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मानव विकास सूचकांक में से किसमें इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही? आंकड़ा जो है 2011 के आधार पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
जो है आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। 126 निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है? तो आप इसका सही आंसर है इसका जो है ऑप्शन बी ग्रेनाइट पे जो है ग्रेनाइट पे ही जो है आपके 65% से अधिक जो है सिलिका प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें क्या विकसित करते हैं? जैसे किसी विद्यार्थी को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उनमें इन सारे जो गुण का है विकास होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 इसका जो है भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि चूँकि इसका आंसर जो है आपको देना है और इसको मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 129 इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? यानी कि पौष पुन्नी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर भी आप जो है अब मैं हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 130 में हम पहुंचते हैं और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन, इसे भी विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 131 इसमें जो इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है? तो जो मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध ने की है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 और 132 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग टॉप 30 क्वेश्चन हमने इसमें अटैम्प्ट कर लिए। तो उम्मीद करूँगा इसमें दी गई जो भी क्वेश्चन जो बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप जो मैं क्वेश्चन बोला हूँ जिनको आपको रिप्लाई करना है उनको ज़रूर से रिप्लाई करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रिवीजन करें। ऑल द बेस्ट।